नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश की मथुरा जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जिसने न सिर्फ पढ़ाई की हुई है बल्कि एक कंपनी में मैनेजर की जॉब भी की हुई है, लेकिन कोरोना काल में उसकी जॉब छूट गई थी। इसके बाद से ही वह गलत रास्ते पर चलने लगा और चोरी जैसे गलत काम करने लगा। अब पुलिस ने उसे ट्रेन में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल मथुरा जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिसने ट्रेन में चोरी की थी फरहान उड़ीसा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि फरहान अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। फरहान तासिर ने बीटेक एमटेक मैकेनिकल बेंगलुरु क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से किया है। यही नहीं, फरहान ने पुणे की सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है। फरहान तासिर दिल्ली की एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था, लेकिन कोरोना काल में उसकी नौकरी छूट गई थी। इसके बाद से ही वह गलत कामों में पड़ गया और चोरी जैसे घटनाओं को अंजाम देने लगा। इस बार फरहान तासिर 9 फरवरी को दिल्ली से आगरा के लिए ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ा। इसके बाद फरहान टीटी से 500 रुपए का नोट देकर एसी कोच में चढ़ गया। यहाँ फरहान तासिर ने एसी कोच में एक डॉक्टर को अपना निशाना बनाया। उसने डॉक्टर का पर्स और एक एप्पल का मोबाइल चोरी कर लिया। एटीएम कार्ड का पासवर्ड मैच कर 1.26 लाख रुपए निकाल लिए। डॉक्टर की तहरीर पर जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आज आरोपी फरहान को गिरफ्तार कर उसकी कब्जे से 50,000 रुपए बरामद किए। एसपी जीआरपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि डॉक्टर ने मथुरा जीआरपी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जीआरपी पुलिस ने आरोपी फरहान तासिर को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 50,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। मथुरा द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा एक साइबर फ्रॉड के साथ साथ चोरी की घटना ट्रेन में कारित की गई थी। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं वे बीटेक क्वालिफाइड हैं, एमबीए क्वालिफाइड हैं और एमटेक क्वालिफाइड हैं और इन्होंने पहले भी घटना मुरादाबाद में कर रखी थी। दिनांक 9 फरवरी को एक डॉक्टर साहब, जिनका नाम राजकुमार है, वो भटिंडा से मथुरा ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में पंजाब मेल द्वारा। उसी ट्रेन में अभियुक्त दाखिल होता है और वो देखता है कि जो सीट में बिना रिजर्वेशन के वो चढ़ता है और अपना टिकट बनवा लेता है टीटी के माध्यम से। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। साथ ही साथ उसने यूपीआई के माध्यम से उनका सिम कार्ड अपने दूसरे फ़ोन में डाल करके ओटीपी जनरेट करके यूपीआई के माध्यम से पैसे मुरादाबाद ट्रांसफ़र करके कैश अपने दोस्त के माध्यम से लिए। गिरफ्तार अभियुक्त जो है वह मूल रूप से उड़ीसा में उसके अभी फैमिली रह रही है और इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पे हमने इसको मथुरा में लिया है। इनके पास से फ़िलहाल अभी 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। ये जो व्यक्ति है ये हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है और ऐसे ही एक मामले में मुरादाबाद जीआरपी ने इसको गिरफ्तार किया था और पिछले लगभग 1 साल से वहाँ अरेस्ट था। जैसे ही ये जेल से छूटता है 6 तारीख को, इसने 9 तारीख को यहाँ पे ये घटना कारित करी है। इसके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें हमको शक है कि कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं और इनके जो और भी बरामदगी है वो भी इनसे पीसीआर में पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे और भी बरामदगी की जा सके। अभी ये फिलहाल क्या करते थे? और ये अभियुक्त ने बताया कि ये फ़िलहाल पहले एक लार्सन एंड टूब्रो करके कंपनी थी, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर थे और इनकी कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद ये साइबर फ्रॉड और इस तरीके की चीज़ों में आ गए। इन्होंने बड़े ही नायाब तरीके से व्यक्ति का फ़ोन और उसका डेबिट कार्ड को चुरा करके नए फ़ोन में सिम कार्ड डाल के ओटीपी डाल करके अपना ओटीपी जनरेट किया। तो मैं लोगों को आगाह भी करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपना एटीएम कार्ड का पिन कहीं पे भी लिखे ना। जैसे इसमें जो विक्टिम थे डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने ईमेल के आगे 4 डिजिट लिख रखी थी, जिसको इसने हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा तो वो उनके एटीएम का पिन कोड निकला। जैसे ही एटीएम का पिन कोड निकल जाता है और डेबिट कार्ड मिल जाता है तो इसने उसका यूपीआई पिन भी जनरेट कर लिया। इसलिए एक बार ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जब ट्रैवल करते हैं या आम जनता इन नॉर्मल लाइफ में भी अपने पिन कोड को कहीं लिखें ना, उसको मेमोराइज़ करके रखें और उसको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ना जाने दें। ओटीपी डाल करके पैसे ट्रांजेक्शन का आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।